ये बताओ, इस वाले क्वेश्चंस को किस किस ने ट्राई किया था करने के लिए? किसी ने ट्राई किया था? नहीं? अरे बताओ भाई, कहाँ चले गए सब? अच्छा, चलो देखो कैलकुलेट करते हैं। इसमें दिया हुआ है वन ऑफ द एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज 130 डिग्री। किसी ट्राइंगल का एक एंगल 130 डिग्री का है। ठीक है भाई, चलो ये हमने एक ट्राइंगल बना लिया। ठीक, अब देखो, सपोज कर लो कि इसमें एक एंगल ये वाला 130 डिग्री है। ठीक, ये वाला एंगल मान लेते हैं, ये वाला एंगल है एक्स और ये वाला एंगल है वाई। तो अगर हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? एक्स प्लस वाई प्लस 130 डिग्री 180 डिग्री हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। और यहाँ से अगर x प्लस वाई की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? 180 माइनस 130, या फिर x प्लस वाई इक्वल्स टू 50। ये समझ में आया? मतलब इन दोनों एंगल का सम कितना आ रहा है? 50 डिग्री आ रहा है। अब उसने बोला है देन द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर्स ऑफ द अदर टू एंगल्स कैन बी। ये जो 130 डिग्री से अलग ये जो दो एंगल हैं, अगर हम इन दोनों एंगल के बाइसेक्टर लें तो एक बाइसेक्टर तो ये रहा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? बाइसेक्टर है तो x/2 और x/2 हो जाएंगे ये एंगल। वैसे ही अगर इस वाले एंगल का बाइसेक्टर लिया जाए तो इस वाले एंगल का बाइसेक्टर देखो, ये हो जाएगा इस वाले एंगल का बाइसेक्टर। और ये वाले एंगल्स कितने हो जाएंगे? y/2 और y/2। इतनी बात समझ में आई? तो केवल अंदर वाले एंगल्स की बात करते हैं, बाहर वाले एंगल्स छोड़ देते हैं। तो हमें जो एंगल पूछा है इन दोनों लाइंस के बीच का, ये बाइसेक्टर के बीच का एंगल है, ये पूछा है। तो ये एंगल हमने जेड मान लिया है ना, सपोज कि ये एंगल जेड है। ठीक है, चलो अब देखो, अगर इस नीचे वाले ट्राइंगल में, ये जो नीचे ट्राइंगल बन रहा है, इसमें अगर तीनों एंगल को जोड़ा जाए तो कितना आएगा? जेड और x/2 और y/2 को अगर जोड़ा जाए तो कितना आएगा? 180 डिग्री। ठीक है, इधर से 2 एलसीएम लेंगे, तो 2 एलसीएम लेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई जेड में हो जाएगी, 2 इंटू जेड प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। या फिर 2 उधर जाएगा तो यहाँ बचेगा 2z प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 180 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। एक्स प्लस वाई की वैल्यू हम रख सकते हैं, कितनी रख सकते हैं? 50। बताओ क्या हुआ? कौन सी लाइन? यहाँ पे हमने एलसीएम लिया है, जेड के अपन में 1 ऐड कर लेते हैं, तो 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 2। तो 1 से 2 2 टाइम्स आएगा, इसलिए 2 की मल्टीप्लाई होगी जेड में, बाकी एक्स और वाई ऐसे ही रहेंगे। सही है। अब एक्स और वाई की वैल्यू हम यहाँ से 50 रख सकते हैं। ठीक है, 50 को उधर भेजेंगे तो ये आएगा इधर 2z इक्वल्स टू 360 माइनस 50। तो यहाँ से 2z की वैल्यू कितनी आई? 310। और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 310/2 या फिर 155 डिग्री। समझ में आया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 155 डिग्री। क्या किसी का आ रहा था ये आंसर?
नोट कर रहे हो उसको? हो गया नोट? चलो एक मिनट, अगला क्वेश्चन देते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, और आपके पास हैं 2 मिनट इसको करने के लिए, करिएगा। कर लिया सभी ने? करो। देखो, हाँ अगर इन तीनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा, क्योंकि तीनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन पर बने हुए हैं। तो 40 प्लस 4x प्लस 3x इक्वल्स टू 180। 4x और 3x हो जाएगा 7x। हाँ 40 इधर जाएगा तो ये बचेगा 140। यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 20 डिग्री। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलो इस क्वेश्चन को करो। कितना आ रहा है आंसर? चलो चेक करते हैं। देखो एक, हम अगर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लें, देखो पैरेलल लाइन ड्रॉ करने पर हमको क्या मिलेगा। मान लो ये एक पैरेलल लाइन है ना? तो ये वाला एंगल, हाँ ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल 50 डिग्री हो जाएगा, और ये वाला एंगल 70 डिग्री। इसको एक्सलाइट कर लेते हैं, अगर तीनों को ऐड करेंगे 70 प्लस 50 प्लस एक्स, तो 180 आएगा। स्ट्रेट लाइन पर एंगल है तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 60 डिग्री।
ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को करो। कितना आ रहा है आंसर? नहीं, ये तो नहीं आएंगे, चेक करो जरा। 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री। इसके आंसर आएंगे 40 डिग्री, 60 डिग्री और 80 डिग्री। देखो 3 एंगल्स का रेशियो दिया हुआ है, तो मान लो कि जो फर्स्ट एंगल है उसको 2x लेट कर लेते हैं, जो सेकंड एंगल है उसको 3x लेट कर लेते हैं, और जो थर्ड एंगल है उसको 4x लेट कर लेते हैं। अगर हम किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। और 3 2 5 4, 9x = 180 डिग्री हो गया। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 180/9 या फिर 20 डिग्री। तो यहाँ से फर्स्ट एंगल कितना हो जाएगा? 2 × 20, 40 डिग्री। सेकेंड एंगल 3 × 20, 60 डिग्री। और थर्ड एंगल 4 × 20, 80 डिग्री। आया समझ में? चलो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। करो इसको। कितना आया आंसर? कितना? 20। हाँ, देखो ये वाला एंगल 5/, है तो इसके सामने वाला ये वाला एंगल भी 5/, होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है। और अगर अब हम ऊपर के तीनों एंगल को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 180, क्योंकि ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन पर बने हुए हैं। तो 2y + 5y + 2y को ऐड करेंगे तो 180 आएगा। एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन ऐड करके इनको 9y आएगा। या फिर यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180/9, 20 डिग्री। ये क्वेश्चन करो।
75 डिग्री। तुक्का लगा रहे हो या सोल्व किया है? ऑप्शन बी। देखो एक ट्राइंगल दिया हुआ है इसमें, ठीक है, और एक ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल भी दिया हुआ है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। एक्सटीरियर एंगल जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है 105, और बाकी के जो इंटीरियर के जो अपोजिट एंगल्स हैं इससे वो इक्वल हैं। तो इंटीरियर के अपोजिट एंगल्स एक तो ये होगा, लेट कर लेते हैं एक्स, और एक ये होगा, ये भी कितना हो जाएगा एक्स, क्योंकि ये एंगल्स हैं इक्वल। ठीक है, तो ईच ऑफ दीज इक्वल एंगल्स कितने डिग्री के होंगे, ये हमसे पूछा गया है। तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम आपने पढ़ी है, ट्राइंगल की एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या होती है? इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं। अगर आपने एक्सटीरियर एंगल थ्योरम पढ़ी है तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम ये होती है कि किसी भी ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो उस ट्राइंगल में अपोजिट साइड के दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। सही है, ये होती है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम ऑफ ट्राइंगल। तो अगर हम इन दोनों एंगल्स का सम करेंगे एक्स और एक्स का, तो ये 105 के बराबर आएगा बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो यहाँ से ये 2x हो जाएगा इक्वल्स टू 105, या फिर जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 105/2, या फिर यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 52 1/2 डिग्री। अगर आपने एक्सटीरियर एंगल थ्योरम नहीं पढ़ी है तब हम कैसे करेंगे? तो तब इस ट्राइंगल का अंदर वाला एंगल हम निकाल सकते हैं। इस ट्राइंगल का अंदर वाला एंगल कैसे निकालेंगे? मान लो ये एंगल है y, तो अगर हम y और 105 को ऐड करेंगे तो 180 आएगा, क्योंकि ये दोनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन पर बने हुए हैं। ठीक है, तो y प्लस 105 करेंगे तो आएगा 180। ठीक है, तो यहाँ से अगर y की वैल्यू निकाली जाए तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 75 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये एंगल पता चल गया, ये एंगल है 75 डिग्री। अब हम इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगा सकते हैं। क्या होती है? अगर किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल को ऐड करा जाए, x प्लस 75 डिग्री, तो वो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो यहाँ से x और x 2x हो गया, 75 डिग्री इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो ये कितना बचेगा? 180 माइनस 75 105 डिग्री। यहाँ से भी अगर x की वैल्यू निकालेंगे हम तो 52 1/2 डिग्री आएगा आंसर। समझ में आया दोनों ही तरीके से हम कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? अरे बताओ भाई। चलो हाँ भाई, प्रशांत तुम कैसे बता रहे थे आंसर इसका? तुक्का लगा रहे थे? सॉल्व किया करो क्वेश्चंस। चलो इसको करो। ऑप्शन डी। तुक्का तो नहीं लगा रहे हो?
देखो ये एक ट्राइंगल दिया हुआ है इसमें, और इसमें दिया हुआ है वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द अदर टू एंगल्स। मान लो ये दो एंगल हैं, एक एक्स और एक वाई, तो इसमें जो तीसरा एंगल है वो इन दोनों के सम के बराबर है। मतलब ये जो तीसरा एंगल है ये कितना है, एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो बताना ये ट्राइंगल कौन सा होगा। तो अगर हम इसमें तीनों एंगल को जोड़ेंगे, पहला एंगल तो क्या है, एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक्स प्लस वाई को जोड़ दिया। दूसरा एंगल है इसमें एक्स, और तीसरा एंगल है इसमें वाई। तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। यहाँ से देखो, एक्स और एक्स 2x, और एक्स वाई 2y इक्वल्स टू कितना हो गया, 180 डिग्री। तो यहाँ से अगर हम 2 को कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई बराबर 180, या फिर x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 180 अपॉन 2, या फिर हम बोल सकते हैं x प्लस वाई बराबर 90। कहने का मतलब ये वाला एंगल कितना हो गया इसमें, 90 डिग्री। और अगर किसी भी ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का है तो वो कौन सा ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। सही है भाई। चलो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। बताओ क्या है इसका आंसर। देखो दो पैरेलल लाइंस हैं, और दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, और इसके सेम साइड में ये एंगल है ना, मान लो ये एंगल एक्स है और ये एंगल वाई है। इन दोनों का रेशियो दे रखा है एक्स रेशियो वाई, वो कितना दे रखा है, 2:3। तो बताना है इसमें से ग्रेटर एंगल कितने डिग्री का होगा। तो लेट कर लेते हैं हम कि जो एक्स है वो 2a के बराबर है, और जो वाई है वो 3a के बराबर है। तो दोनों सेम साइड पे इंटीरियर एंगल जो होते हैं उनको हम को इंटीरियर एंगल बोलते हैं, और उन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये कितना हो गया, 5a इक्वल्स टू 180 डिग्री, या फिर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 अपॉन 5, या फिर हम बोल सकते हैं ये कितना आया, 36 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू हमने 2a लेट करी थी, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं x की वैल्यू 2 इंटू 36, या फिर 72 डिग्री। और y की वैल्यू, कितनी हो जाएगी यहाँ से, 3x, 3 इंटू 36, या फिर हम बोल सकते हैं 108 डिग्री। तो इसमें से ग्रेटर एंगल कितने डिग्री का है, 108 डिग्री। चलो ये रहा आज की क्लास का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। बताओ जरा इसका आंसर। देखो
ये पैरेलल कब होंगी, जब इसके ये दोनों एंगल्स कोइंटीरियर हैं। अगर इन कोइंटीरियर एंगल्स का सम 180 होगा तो ये पैरेलल होंगी। दोनों को जोड़ के देखो, 132 और 48 डिग्री को अगर हम जोड़ेंगे तो ये 180 डिग्री आएगा। तो ये लाइंस तो पैरेलल होंगी। ठीक है, इन दो को जोड़ के देखो, ये भी तो दोनों कोइंटीरियर हैं। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ के देखेंगे तो ये कितना आ रहा है, 179। ये 180 के इक्वल नहीं है, इसलिए ये पैरेलल नहीं होंगी। समझ में आया क्वेश्चन?